एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है तो वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना वक्त खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, कुंभ राशि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर। अपनी कुर्सी की पेटी जरा बांध लीजिए, हाँ, क्योंकि वो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी सुनी होगी, देखी होगी। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी ही देखनी है। अगर नहीं है, कोई भी है आपके घर परिवार में, दूर दूर तक है, शेयर कीजिएगा और समझिएगा। आपके जन्म होने से लेकर आपके एंड तक आपका व्यवहार, आपके बारे में सब कुछ, आपका जब जन्म हुआ तो क्या लोगों ने प्रिडिक्ट किया, आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में क्या बोला, आपका स्वभाव कैसा रहा, जब आप स्कूल गए तो फिर आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, कैसे रहे आप, और फिर आपका भाग्य, आपके करियर में क्या क्या बदलाव आपके जीवन में होते चले गए। कुंभ राशि सब कुछ आपके बारे में बताने वाला हूं। एयर साइन है ना, हवा है, स्टेबल राशि है, बहुत कुछ है कुंभ राशि के बारे में मेरे पास। चलिए जान लेते हैं दोस्तों। कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि है। ज्योतिष शास्त्र में 11वें नंबर की राशि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो कौन है? जिनको परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है न्याय का देवता, यानी कि कर्मा प्लेनेट शनिदेव। तो शनिदेव की राशि है कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि, शनिदेव की अति प्रिय राशि है कुंभ राशि। तो सबसे पहले तो यहां पर थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि जब ये कर्म वाली राशि है, यानी कि कर्मा के प्लेनेट शनिदेव की राशि है कुंभ राशि, तो कर्मा से रिलेटेड तो है, ठीक है, वो मैं आपको आगे आगे चल के समझाने वाला हूं। अभी ये एलिमेंट्स में जो कुंभ राशि आती है एयर साइन है, ठीक है ना, यानी कि अग्नि पृथ्वी वायु जल, चार एलिमेंट्स होते हैं, तो ये वायु तत्व की राशि है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक स्थिर राशि है। तीन होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ठीक है। चर का मतलब होता है चलते ही रहना, नो स्टेबल। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, एक जगह पे स्टेबल। और द्विस्वभाव का मतलब होता है चर स्थिर का मिक्स। तो ये स्थिर राशि है। और फिर हवा है, स्थिर में हवा, एयर। चलिए, आपका जन्म हुआ, आपका जन्म हो गया, आप छोटे हैं अभी, तो जैसे ही आपका जन्म हुआ आपके पेरेंट्स ने, आपके बाकी लोगों ने क्या बोला आपके बारे में? ये जैसा दिख रहा है ना, ये वैसा है नहीं, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं, पल में तोला पल में माशा। ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति पल में तोला है और पल में माशा है, पता भी नहीं चलेगा कि कब हंस रहे हैं, हंसते हंसते कब रो गए, और रोते रोते कब, ये बिल्कुल इनका मूड स्विंग हो गया। और ये बचपन से लेकर आपको एंड टू एंड देखने को मिलेगा कि ये कभी कभी खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, यार हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। एयर साइन है, क्योंकि वैसे तो दोस्तों एयर साइन तुला राशि के व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन वो चर है। ये कुंभ राशि एयर साइन है और स्टेबल है। बाकी के जो लोग आपको पकड़ते हैं जब आप छोटे होते हैं, तो क्या आपके बारे में कैसी एनर्जी उनको फील होती है? कुंभ राशि है, शनि जो है इनके राशि के स्वामी हैं, उनको सबसे पहले ये लगेगा कि एक जगह पर टिकने वाला है ही नहीं, ये एक जगह पर टिकने वाला नहीं है। लेकिन स्टबर्न भी फील होगा, आप जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं बचपन में। और कहते हैं ना कि अगर इनके पास कुछ चीजें इनको दे दी जाए, इनके पास कुछ चीजें पकड़ा दी जाए, बिल्कुल भी उस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। जितने भी एयर साइन वाले व्यक्ति होते हैं, मैं कहूंगा ये जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते। स्टबर्न नेचर होता है इनका, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का। और पेरेंट्स, हाँ एक चीज और है कि ये जल्दी से किसी के पास जाना पसंद नहीं करते। अगर आप छोटे में भी इनको कोई पकड़ेगा तो ये बहुत जल्दी रो जाएंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कर्क राशि हो, वृश्चिक हो, मीन हो, मेष हो, किसी के पास भी चले जाएंगे, निडर होते हैं, बिल्कुल बेझिझक होते हैं, निडर होते हैं, कहीं पे भी चले जाएंगे अपने माँ बाप को छोड़कर कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये होते हैं कि बहुत करीब होते हैं, जल्दी से जाना पसंद नहीं करते, मूडी स्वभाव होता है इनका बचपन से ही, तो वो इनको देखा भी जाता है। लेकिन स्टबर्न नेचर भी होता है, जिद्दी स्वभाव इनका बहुत ज्यादा होता है, और ये जिद इनके अंदर छोटे से लेकर एंड टू एंड देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका एडमिशन होता है स्कूल में। कुंभ राशि के बच्चे हैं भाई, ये 11वें नंबर की राशि है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग, जब ये एडमिशन लेते हैं, स्टार्टिंग का टाइम और एंड का टाइम, जब ये आगे चलते हैं तो बहुत ज्यादा नेचर में, इनके स्वभाव में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। स्टार्टिंग में ये बड़े शांत होते हैं और बाकी बच्चों को लगता है, टीचर को लगता है कि ये बड़े शांत हैं, बड़े सरल हैं, बड़े इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस गलत होती है आपके बारे में, क्योंकि आप ही वो बच्चे होते हैं जो
कहते हैं ना कि बाकी बच्चों में सबसे तेज, क्योंकि एयर स्थिर है, सभी चीजों को पहले सीखते हैं, ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं। ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं, सभी को पहले जानते हैं, सभी को सीखते हैं, उसके बाद जाके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और जो इनका ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। और इनके साथ इनकी जो इंट्यूशंस होती है ना, बचपन से लेकर आगे तक, वो कभी गलत नहीं होती। इसलिए बाद में टीचर कहते भी हैं कि जब ये इसने एडमिशन लिया था, ये बड़ा ही अलग था, बड़ा ही शांत स्वभाव का था, लेकिन अभी ये बड़ा ही अलग टाइप का है, बड़ा ही शार्प माइंड है, बड़ा ही तेज है, क्वालिटी से भरपूर है। ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं। शनि है, क्योंकि शनि पहले शांत होते हैं, शनै शनै ये धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं। कुछ होते हैं ना, मेष राशि, सिंह राशि, जाते ही पता चल जाएगा अरे बच्चा बड़ा शैतान है, बड़ा तेज है, बड़ा गुस्से वाला है, और इसे थोड़ा 2 कदम पीछे रहना है। लेकिन कुंभ राशि पहले सबको अपना बनाते हैं, पहले सबको अट्रैक्ट करते हैं, शांत सरल स्वभाव के, और जब सब अपने हो जाते हैं तब दिखाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। ये क्वालिटी होती है कुंभ राशि के अंदर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा इनके बारे में, पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। 11 12 1 2 3 फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मरकरी। अरे बड़े चंचल होते हैं पढ़ाई में, पढ़ाई से ज्यादा अगर देखा जाए इंटरनली तो इनका ध्यान कहीं और होता है, चाहे वो गेमिंग में हो, खेलकूद में हो, बाकी चीजों में हो, दोस्ती में हो, मौज मस्ती में हो, लेकिन पढ़ाई से थोड़ा सा दूर दूर। और हाँ, एक चीज कहूंगा कुंभ राशि के बारे में, ये जितना अकेले में खुद को फील करते हैं, मतलब अकेले में रहना, अकेले में चीजों के बारे में सोचना, और सोचते सोचते पता नहीं कहाँ चले जाना, बड़े मिस्टीरियस हो जाना, और लोग भी इनके बारे में जज नहीं कर सकते कि क्या ये दिख रहा है कुंभ राशि वाला व्यक्ति क्या वाकई में है। इनके बारे में कोई जल्दी से जज नहीं कर सकता, कोई क्या, इनके पेरेंट्स भी इनके बारे में जज नहीं कर सकते कि इनके मन में चल क्या रहा है। कुंभ राशि एयर, हवा, वायु, और कहां तक सोच सकते हैं ये, अकेले में बड़ा फील करते हैं ये। इनकी कनेक्टिविटी, इनकी एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है, ठीक है। इसलिए बाकी हाँ, दोस्त वगैरह इनके होते हैं, घूमने फिरने का इनको बड़ा शौक होता है, एक्सप्लोर करने का, हर चीज में इंटरेस्ट लेने का शौक होता है, तो ये होते हैं, एक्सप्रेसिव भी हो जाते हैं। ये जो चीज में इनका इंटरेस्ट होता है ना, ये बड़ा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं वहां पे। तो दोस्त यार इनके होते हैं, और अच्छी दोस्ती चलती है इनकी, ये दोस्ती दिल से करने वाले होते हैं। बात आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, जरा लव रिलेशन के बारे में आ जाते हैं। पढ़ाई में ये अपने मन मौजी के होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर 4-5 घंटे पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो फिर 2-3 महीने तक नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते हैं लव रिलेशन के बारे में, तो 11 12 1 2 3 बुध ही है पंचम भाव के स्वामी। आपके साथ में जो लव रिलेशन में जुड़ता है ना, बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, वो भी बड़े एंटरटेनमेंट होते हैं, और आप भी होते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री होती है शनि बुध की, मित्रता बड़ी अच्छी होती है। लव रिलेशन के साथ साथ वो केयर करना, वो कभी कभी एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाना, वो सीरियस हो जाना, वो रोमांस भी देखा जाता है कुंभ राशि का अपने लव रिलेशन में। तो केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आपके अंदर क्या है ना, कभी कभी शक करना, कभी कभी ज्यादा नेगेटिव हो जाना, कभी कभी डाउट्स क्रिएट करना, और छोटी छोटी बातों पर थोड़ा नाराज और जिद हो जाना, ये आपके अंदर देखा जाता है। इसको कंट्रोल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी मैरिज को लेकर। तो 11 12 1 2 3 4 5 मैरिज को लेकर यहां पे बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन आपके 7th लॉर्ड बनते हैं सन, सूर्य। यहां पर आपको अभी जाकर अपने मैरिड लाइफ में कुंभ राशि को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, देखो आपकी जन्म कुंडली में क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ राशि के हिसाब से बता रहा हूं, आप भी सोचेंगे राशि के हिसाब से इतना कुछ। हाँ दोस्तों, आपने क्यों जन्म लिया कुंभ राशि में, बाकी राशि में जन्म ले सकते थे। तो कुंभ राशि में हर एक व्यक्ति जिस राशि में जन्म ले रहा है, तो उसके वो कारकास तो होंगे ही होंगे उसके जीवन में, वो पर्सनैलिटी तो निकल कर आएगी आएगी। तो कुंभ राशि आप होते हैं जिद्दी किस्म के व्यक्ति। अपनी मैरिड लाइफ में वो आपके लाइफ पार्टनर आपको कहेंगे आप स्टबर्न हो, और आप कहेंगे आप आपके लाइफ पार्टनर को कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपके अंदर गुस्सा है। आपके लाइफ पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और वहीं आपके लाइफ पार्टनर भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं आपकी जिद को, आपके स्टबर्न को, आपके थोड़े मूडी फ्लक्चुएट नेचर को, वो तो करते करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैरिड लाइफ की बात बोलूं तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखे जाते हैं। वैसे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो भैया मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल गई, नहीं तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी हाँ, लेकिन समझदारी में, टैलेंट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन चीजों में आपके लाइफ पार्टनर होते हैं आगे, तेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 5 6 7 आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्र। इनका भाग्य होता है थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जब होता है ना, कोई नहीं होता, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है। 32 एज में जाकर थोड़ा सा लेट होता है, 30 32, लेकिन आप देख लेना कि 30 और 32 के एज के बाद बहुत कुछ कुंभ राशि के जीवन में मिल जाता है।
थोड़ा लेट होता है वैसे, लेकिन बहुत कुछ मिलता है। जब आपको होता है ना तो फिर थोड़ा लंबे टाइम तक होता ही चला जाता है, जब आपको मिलता है तो फिर लंबे टाइम तक मिलता ही चला जाता है। तो ये चीजें हैं। आपके 10th लॉर्ड बनते हैं मंगल। करियर पे जरा इनका स्वभाव की बात करूं, उनके करियर पे दोस्तों, करियर में आप ना, आपको कोई कुछ भी बोल दे, आप किसी की नहीं सुनने वाले। 10th लॉर्ड आपके मंगल हैं। डोमिनेटिंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा ये जो मुझे समझा रहा है, ये जो मुझे सिखा रहा है, मैं इससे कई गुना आगे तेज हूं। और अपने आप को तेज समझना, अपने आप के बारे में प्रिडिक्शन करना, अपने आप के बारे में ही काफी कुछ बोल देना, ये इनके अंदर आदत होती है। हालांकि टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो सामने वाला मुझसे बोल रहा है, मुझे सिखा रहा है, जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। ये कुंभ राशि को हमेशा लगेगा, हर जगह लगेगा कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। इनको पिंच करती है बातें, हालांकि उसको बोलते नहीं है, गुस्सा नहीं होता इनके अंदर, ज्यादा गुस्से में बोल देते नहीं है, लेकिन इनके फील करते हैं। फील करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, हर चीज को फील करने वाले होते हैं कुंभ राशि, कि ये इससे ज्यादा मैं टैलेंटेड हूं, इससे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं। ये चीजें होती हैं, इसलिए ये अपने तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। कोई भी इनको कुछ भी बोलेगा, ये जवाब नहीं देंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, नहीं पसंद करेंगे, सोचेंगे मैं कुछ और करूं, कुछ बड़ा करूं, यही सोचेंगे। एम्बिशियस और डिजायर्स में बड़े आगे होते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते भी हैं। इसलिए करियर में मेहनती होते हैं, लेकिन अपने तरीके से काम करने वाले। अब इनके जो 11th लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं, गुरु हैं। अगर आगे की मैं इनकी बात करूं तो धीरे धीरे इनके अंदर आलस्य तो आता है दोस्तों। ये चाहते हैं कि ये काम इनका होता रहे, फाइनेंशियल मजबूत हो जाए, लाइफ में सब चीजें मिल जाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ज्यादा काम ना करूं, ज्यादा लोड ना लूं। लोड लेना इनको पसंद नहीं होता। इनको पसंद होता है कि पैसा आता रहे, काम धीरे धीरे चलता रहे, और अपनी मौज मस्ती और ये सब चलता रहे। तो कुंभ राशि के अंदर ये भी देखा जाएगा, अभी नहीं, 42 के बाद, कि थोड़ा सा लेजीनेस इनके अंदर देखा जाता है। ज्यादा हार्डवर्क करना फिर ये पसंद नहीं करते, लेकिन पहले काफी हार्डवर्क करते हैं। ये शनि की राशि है तो पहले हार्डवर्क करते हैं, लेकिन बाद में करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो इनका एजेड होता है ना, वो थोड़ा आलस्य से भरा हुआ होता है। एज प्रैक्टिकल, अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट्स बड़े एनर्जेटिक हो तो बात अलग है, लेकिन ये आलस्य मतलब कि अपने ही तौर पे रहना, फिर घूमना फिरना, दोस्ती यारी में घूमना फिरना, ये सभी चीजों को एंजॉय करने वाले होते हैं। ये बताया दोस्तों कुंभ राशि के बारे में सभी कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।